200 साल बाद लिखी गई। कौन कहता है? बकवास है, ये बहतान है। आपकी जिंदगी में हदीसें लिखी जा रही थी और ये सही बुखारी की रिवायत है, हर बात नोट हो रही थी। और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नोट कर रहे। फरमाया हर बात लिखो, कोई बात ना रहने दो। यानी आपकी हदीस से कितना प्यार है, इतनी मोहब्बत कोई कर सकता है जितनी इन लोगों ने मोहब्बत की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं सुबह सवेर घर से अपना को नाश्ता वगैरह करके आपके साथ चला जाता, चिमटा रहता सारा दिन आपके साथ। खास क्या है? खास ये है कि नबी की कोई बात रह ना जाए, आप इरशाद फरमाए और अबू हुरैरा मौजूद ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अबू हुरैरा ने हक अदा कर दिया। खैबर के अंदर मुसलमान हुए 7 हिजरी को, और ये 7 से लेके 11 हिजरी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, 4 साल तक। और फिर ऐसे साथ रहे और इतना आपके हदीस को जमा किया, महफूज किया। तारीख ये बताती है कि सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की। ज़ाहिर बात है, जब बंदा को आज़म करे, कोई इरादा करे, मुशक्कतें तो आती है। कहते हैं बस औकात भूख लग जाती थी, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। मैं आपके साथ साथ हदीस के शौक में बस औकात में मस्जिद नबी में बेहोश होकर गिर पड़ता था। लोग मेरे ऊपर से पांव रख के गुजर जाते और कहते कोई मजनून पड़ा है। कोई जुनून नहीं था, कोई पागलपन नहीं था, भूख की वजह से अपने आप पे काबू नहीं पा सका, जमीन पे गिर पड़ा। ऐसी कैफियत भी बर्दाश्त कर ली, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं छोड़ा। एक दिन कहने लगे, हुजूर आपसे हदीसें तो सुनता हूं, आपकी बातें सुनता हूं, कभी कभार भूल जाती है। आपने कहा अभी जो आदमी अपनी चादर बिछाए और उसको मेरी बात खत्म होने के बाद समेट ले, तो उसके बाद वो जो मेरी हदीस सुनेगा उसको भूलेगी नहीं। अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे बदन के ऊपर जो चादर थी, एक नीचे एक ऊपर चादर होती है, और चादर नहीं थी, मैं उसी वक्त वही चादर फैला। आपने कुछ बातें इरशाद फरमाई, उसके बाद चादर को समेट लिया। उसके बाद नबी की जुबान से जो बात सुनी है कभी भूली नहीं है। इतना प्यार नबी की हदीस से, इतना प्यार। आज दरस हदीस हो रहा है, सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। सालाना तकरीब बुखारी का दरस होता है, सही बुखारी की आखिरी हदीस पे दरस, और सुनने वाले चीदा चीदा लोग होते। हदीस से प्यार करो। अगर अल्लाह के रसूल की जात से प्यार है, आपकी बात से भी प्यार करो, आपकी बात से भी प्यार। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। पता चला कि अब्दुल्ला बिन अनीस एक सहाबी है, उनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराए रास्त वो हदीस सुनी है। इन्होंने किसी और सहाबी से सुनी। अब इन्होंने सिर्फ इस गरज से, गरज देखिए, हदीस का इल्म है। हदीस मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह, जो आदमी किसी मुसलमान के ऐब पे पर्दा डालता है, अल्लाह उसके ऐबों में पर्दे डाल देते। और इसी तरह और भी लंबी हदीस है। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने सुन ली, लेकिन शौक ये पैदा हुआ, अब्दुल्ला बिन अनीस ने अल्लाह के रसूल से हदीस सुनी है, मेरी ख्वाहिश ये है मैं अब्दुल्ला बिन अनीस से बराए रास्त हदीस सुन के आऊं, तू नबी की जुबान से जो कलिमात सुने वो मुझे सुना। अल्लाह अकबर, इतना प्यार हदीस। और फिर क्या किया, एक बकायदा सवारी खरीदी, पैसे खर्च करके सवारी खरीदी। सवारी खरीद के मदीना से शाम का सफर, 1 महीने की मुसाफत है, महीने का सफर किया। अब इतना पता है कि अब्दुल्ला बिन अनीस वहां रहता है, इलाके का कोई पता नहीं। अब ये पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क में एक बंदा तलाश करना हो तो कितना मुश्किल है। शाम गए, वहां लोगों से सवाल किया, अब्दुल्ला बिन अनीस को मिलना है। अब जाहिर बात है जिस इलाके में वो नहीं रहते थे, लोगों को इल्म नहीं था, काम में इल्म नहीं है। पता नहीं कितनी देर वहां फिरते फिराते रहे।
रहे, लोगों से सवाल करते रहे, अब्दुल्ला बिन अनीस से मिलना है, मैंने उससे नबी की हदीस लेनी है। किसी आदमी ने बताया वो तो फलां इलाके में रहता है। चलते चलते उसके घर तक पहुंचे, दस्तक दी, उसका मुलाजिम बाहर आया, कहा जाके पैगाम दो, जाबिर बिन अब्दुल्ला मदीनातुर रसूल से आया है आपसे एक हदीस सुनने के लिए। अंदर जब मुलाजिम ने जाके पैगाम दिया, अब्दुल्ला बिन अनीस रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए बाहर आए, कहा जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी का साहबी मेरे नबी के शहर से मदीनातुर रसूल से आया है। बड़ी खुशी हुई, मुआनका किया, कहा किस लिए आए हो? कहा मैं तुझसे नबी की एक हदीस सुनने के लिए आया हूं, एक हदीस सुनने के लिए आया हूं। लोगों आज हमारे सामने हदीस के अंबार लगे, सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। एक हदीस के लिए महीना भर का सफर, और उसके दरवाजे पे पहुंचे, कहा किस लिए आए हो? कहा नबी की हदीस सुनने के लिए आया हूं। तू मुझे वो हदीस जिस तरह तूने अल्लाह के रसूल से कलेमात सुने, मुझे वो हदीस सुना तो सही, अल्लाह के रसूल ने किस तरह बयान की। अब्दुल्ला बिन अनीस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो हदीस सुनाई, सारी हदीस बयान की। जब हदीस मुकम्मल हुई तो अपनी ऊँटनी की मुहार को पकड़ा और उसका रुख पलटा, कहा किधर जा रहे हो? कहा मैं वापस जाना चाहता हूं। कहा रुकिए, ठहरिए, आप इतना सफर करके आए, तवील सफर, महीना भर का सफर है, तो आप रुकिए 2-4 दिन, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। मेरे नबी के शहर से मेहमान आया है, नबी का सहाबी है, और खिदमत के बगैर चला जाए। कहा मैं आपके पास नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं वापस जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए जिस नीयत से मैं मदीना से निकला था कि मैं नबी की हदीस सुन के आऊंगा, मैं चाहता हूं उसी नीयत के साथ मदीना में पहुंचूं, मैं आपके पास नहीं रुकूंगा। एक रात भी जनाब जाबिर अब्दुल्ला बिन अनीस के पास नहीं ठहरे, जो मकसद था हदीस लेना, हदीस लेके वापस अपने इलाके मदीना में आ गए। एक एक हदीस की खातिर कितना कितना सफर असहाबे रसूल ने किया। हदीस का इल्म भी है, सिर्फ इतना शौक कि नबी की जुबान से जो अल्फाज अदा हुए वो अल्फाज कौन से थे। इस तरह के कितने वाकयात हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो मेरे भाइयों, आपकी हदीस से प्यार हो, हदीस की किताबों से प्यार हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जमा है, इनके साथ प्यार, इनके साथ मोहब्बत, और इनके साथ प्यार की यही अलामत है, जब हदीस रसूल आ जाए वहां गर्दन झुकनी चाहिए, जब हदीस रसूल आ जाए उसको तस्लीम करना चाहिए। यह कोई ईमान नहीं है, हदीस रसूल सामने आ गई, नबी की सही हदीस है, कहते हैं कि अपने मौलवी से जाके पूछेंगे, और यारो तूने नबी को छोटा कर दिया, नबी की हदीस को छोटा कर दिया, सहाबा ने, मुहद्दिसीन ने जिंदगियां खपा दी, और तूने इस मौलवी को बड़ा कर दिया। मौलवी हां करेगा तो मैं अमल करूंगा, मौलवी ना करेगा तो अमल नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, आपकी हदीस से प्यार, और तीसरा नुक्ता, तीसरा तकादा यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार, आपके अफ़ाल से प्यार। असहाबे रसूल अल्लाह पाक उन पे रहमतें फरमाए। यार हदीस के वाक़यात पढ़ पढ़ के बंदा हैरान रहता है, यार इन लोगों को इतनी मोहब्बत थी। दीन के अंदर तो आपके तरीके को इख्तियार करना, ये तो अपनी जगह पे आम मामूलात, आम चीजों में भी अगर अल्लाह के रसूल का तरीका देख लिया तो उसमें भी मोहब्बत। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाया। जब खाना खाया, खाने के अंदर कद्दू और गोश्त के टुकड़े, ये 2 चीजें मिला के पकाया गया खाना। कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के टुकड़े तलाश कर रहे थे, कद्दू के टुकड़े तलाश कर रहे थे। कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को तलाश कर करके दिए। वो दिन गया, हमेशा मैं अल्लाह के रसूल की वजह से कद्दू से भी प्यार करने लगा, मेरे नबी प्यार करते हैं। यारो हद दर्जे की मोहब्बत, सुन्नतों से प्यार, सुन्नत से मोहब्बत, ये है जिस तरह अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी वैसे नमाज पढ़ो। पूछो अपने उलमा से, अल्लाह के रसूल वाली नमाज कौन सी है? छोड़ो आइम्मा को, आइम्मा का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन नबी के मुकाबले में ये नहीं आ सकते।
جہاں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے وہاں امام کی کیا حیثیت ہے، جہاں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے وہاں مفتی کی کیا حیثیت ہے۔ ان علماء سے پوچھو اللہ کے رسول کا طریقہ بتاؤ، نبوی طریقہ بتاؤ، آپ نے وضو کیسے کیا، نماز کیسے پڑھی، آپ نے نماز کے اندر ہاتھ کیسے اٹھائے، آمین کیسے کہی، ایک ایک طریقہ پوچھو، نبی کی سنت کے مطابق عمل کرو۔ یہ سنت سے محبت ہے۔ ظاہر بات ہے جس چیز سے محبت ہو بندہ اس کو تلاش تو کرتا ہے نا۔ سنت پوچھو مولانا صاحب سنت کیا ہے، جب آپ کسی عالم سے سنت کا تقاضا کریں گے تو پھر وہ واقعتاً جانے گا یہ سنت سے محبت کرنے والا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر محبت ہے تو پھر آپ کی باتوں سے، آپ کی حدیث سے بھی پیار کرو، اگر آپ کی حدیث سے بھی پیار ہے تو تیسری بات آپ کی سنتوں سے بھی پیار کرو۔ یہ تین بڑے بڑے تقاضے ہیں۔ صرف ایک خالی ذات سے محبت کافی نہیں، خالی حدیث سے محبت کافی نہیں، خالی سنت سے محبت کافی نہیں، یہ تینوں محبتوں کو جمع کرو گے تب ایمان مکمل ہے، کامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تینوں قسم کی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ ایک اعلان ہے، کل 21 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد بلال، یہ نالے کے ساتھ جو مسجد ہے جامع مسجد بلال اسلامک سینٹر، وہاں شعبہ حفظ کا ادارہ بھی ہے، وہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں مختلف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ خلیل الرحمن جاوید صاحب کراچی سے، اور اسی طرح احمد حسن ساجد صاحب فیصل آباد سے، اور اسی طرح دیگر علماء تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ وقت نکال کے ضرور ایسے پروگراموں میں شرکت کریں۔ یہ جامع مسجد محمدی اہل حدیث کیر کلام ہے، یہ کل ہی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، وہ بعد نماز مغرب ہے، یہ عشاء کے بعد پروگرام ہے، وہاں سیف اللہ ربانی صاحب، ابو بکر ریاض یزدانی صاحب اور اقبال اعظم قصوری صاحب وہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ تو جہاں جس کو آسانی ہو ساتھی وہاں ضرور تشریف لے جائیں، ایسے دینی پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے۔